everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. नाउन हम पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. नाउन की 2 से 3 वीडियो हम देख चुके हैं. आगे भी नाउन को कंटिन्यू करते हैं. देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है. सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर. देखो कुछ अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट है जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं. अब वो सिंगुलर होते हैं तो हमेशा ही क्या लेंगे, वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे. जैसे हमने बोला एडवाइस, वर्क, न्यूज. अब देखो न्यूज में एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है. न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है. ब्रेड हुआ, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में कभी भी एस नहीं लगता है. फर्नीचर, एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, फर्नीचर को कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए फर्नीचर भी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है. लगेज, जैसे हम काउंट करते हैं 1 लगेज, 2 लगेज, तो ये ऐसे करना क्या होता है, गलत होता है. लगेज को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए लगेज क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन. मशीनरी, एविडेंस, हेयर, पॉटरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी. देखो ज्यादातर शब्द तो क्या है जिनके बाद में आर वाई लगा है. क्लियर, एजीई लगा है. ये सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था क्या होता है, अनकाउंटेबल. एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है. 3 नाउन थे जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, MAP, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन. क्लियर. तो देखो यहाँ पर और क्या है, ज्वेलरी, पोइट्री, कटलरी, मिस्चीफ, मनी, म्यूजिक. देखो रुपीस को काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी को नहीं कर सकते हैं. म्यूजिक, रिसर्च, परसेंटेज, ब्रेकेज, वेस्टेज, पोस्टेज, इंफॉर्मेशन. ION भी लगा होता है, वो भी क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. सीनरी, इनिंग्स. देखो इस इनिंग को याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. इनिंग अगर एक पारी की बात हुई है तब भी क्या आएगा, इनिंग्स. जो गेम में पारियां खेली जाती है वो क्या होती है, इनिंग्स. तो अगर एक पारी की बात की है तब भी इनिंग्स, 2 की बात की है तब भी क्या आएगा, इनिंग्स आएगा. नॉलेज, डैमेज, शॉर्टेज, गार्बेज, स्टेशनरी, ग्रीनरी एंड बैगेज. तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है. और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखिएगा. अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अपने बाद कभी भी एस या ईएस नहीं लेता है. अनकाउंटेबल नाउन के बाद में एस या ईएस नहीं आता है. उनका मतलब आप प्लूरल नहीं बना सकते हो. कुछ शब्दों के लास्ट में एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसमें एस या ईएस लगाया है, उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है. आप उसमें अलग से एस या ईएस ऐड नहीं कर सकते हो. जैसे हमने पढ़ा था न्यूज, इनिंग्स, इनमें ऑलरेडी एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है. ये क्या है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन है. इनके आगे कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आता है. वर्ब हमेशा कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे. और अनकाउंटेबल है तो हम लिटिल, मच, सम, इन सब का यूज कर सकते हैं. फ्यू, मैनी, ईच, ऐसे शब्दों का हम यूज काउंटेबल के अनकाउंटेबल के सेंस में नहीं कर सकते हैं. क्लियर है इतना. नेक्स्ट हम देखते हैं. देखो अगर इन्हीं को हमें क्या करना हो, प्लूरल बनाना हो, तब हम कैसे बनाएंगे. जैसे मैंने लिखा एन एडवाइस. अब एडवाइस हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में हमने पढ़ा है ए और एन अनकाउंटेबल नाउन नहीं लेते हैं. अब यहाँ पर एन एडवाइस लगा है तो ये क्या होगा, रॉ होगा. हम कैसे लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस. क्लियर. अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. आ ब्रेड, ब्रेड को अगर हमें काउंटेबल करना है तो क्या लिखेंगे, अ लोफ ऑफ ब्रेड. क्या लिखेंगे, अ लोफ ऑफ ब्रेड. न्यूज को लिखना है तो अ पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ न्यूज. क्लियर. तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गिवन है. एडवाइसेस वर गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड. अब एडवाइस में एस या ईएस लगा दिया. हमने अभी अभी पढ़ा है कि एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अपने साथ एस या ईएस नहीं लेता है. और वर्ब भी कैसे लेता है, सिंगुलर लेता है. तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल लगा हुआ है तो सेंटेंस हमारा क्या है, रॉक है. तो अब इसी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो हम क्या कर सकते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस. क्या कर सकते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस वर गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड. पीसेस ऑफ एडवाइस वर गिवन टू मी बाय माय फ्रेंड. क्लियर है. तो किस तरह प्लूरल हम बना सकते हैं इन सारे शब्द को, वो हमने देखा है. कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं. देखो एग्जाम्पल गिवन है, दीज इक्विपमेंट्स. मैंने अभी अभी बोला था
कि इक्विपमेंट कभी भी अपने साथ एस नहीं लेता है। इक्विपमेंट के बाद कभी भी एस नहीं आएगा, ना ही वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। और अगर वर्ब प्लूरल है तो हमें उसे प्लूरल बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, दीज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, these pieces of equipment are expensive so I can't buy them। देखो किसी को भी प्लूरल बनाना है, पीस ऑफ, लोफ ऑफ, ये सब आप लगा सकते हो, तो इन्हीं को लगा के आप उनका प्लूरल बना सकते हो। अदरवाइज तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर तो वो होते ही हैं, तो उनमें आप कभी भी एस या एस नहीं लगाओगे और उनके बाद कभी भी वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, he gave me a lot of informations। he gave me a lot of informations। तो देखो informations में s लगा है तो क्या होगा, s नहीं लगेगा। he gave me an information, information एक अनकाउंटेबल नाउन है, कभी भी अपने बाद a या n नहीं लेगा। he gave me a piece of information, तो ये सेंटेंस क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। a piece of information हम लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना कि a piece of informations, s नहीं लगेगा। क्लियर। He gave me 2 pieces of information। देखो 2 pieces of information नहीं, 2 pieces of information हम लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। All the evidence, अब evidence क्या है हमारा, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर, तो क्या आएगा, was। All the evidence was against him। All the evidence was against him। Clear। I want to buy some furniture। देखो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, सम लगा है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन देखो जो फर्नीचर होता है उसमें कभी भी एस या एस नहीं लगता है, कभी भी एस या एस नहीं लगेगा, तो सिर्फ क्या लिखोगे, फर्नीचर। ईच फर्नीचर वॉज डैमेज। देखो ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो ईच होता है वो अपने साथ हमेशा काउंटेबल नाउन लेता है। अब फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, तो हमें इसको काउंटेबल करने के लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, ईच पीस ऑफ फर्नीचर। ईच अपने पास सिंगुलर नाउन नहीं लेता है, और नाउन सिंगुलर तो होता ही है, लेकिन वो कैसा होता है, काउंटेबल होता है। ईच के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता है। ईच पीस ऑफ फर्नीचर, ईच पीस ऑफ फर्नीचर। क्लियर। ईच पीस ऑफ फर्नीचर वॉज डैमेज्ड। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है द पोइट्री पोइट्रीज। देखो पोइट्री सिंगुलर होता है, कभी भी ऐसे ये नहीं लिखता है, तो पोइट्रीज रॉन्ग होगा। द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब आर लगेगा या इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, ना कि आर। एक पोइट का नाम है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ उनका नाम है, तो उसकी जो पोइट्री है इज वेरी इंटरेस्टिंग। द सीनरी या सीनरीज, देखो सीनरी में भी कभी आईएस नहीं लगता है। The scenery of Kashmir is peaceful। क्या लगेगा, is beautiful। is या are में से क्या लगेगा, is लगेगा, is beautiful। some of the luggage, अब लगेज में कभी भी प्लूरल नहीं लगता है, तो क्या लगेगा, some of the luggage was lying at the station। All his hair या hairs, hair भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, कभी भी एस नहीं लेगा। All his hair is black, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन देखो अगर आपको हेयर को प्लूरल बनाना है, तो जैसे आपको प्लूरल नहीं काउंटेबल अगर उसको बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। जैसे थोड़े से बाल अगर हम लेके बात करें तो उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। जैसे आप कलरिंग करवाते हो तब हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। क्लियर। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 1 इनिंग्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इनिंग्स में एस ऑलरेडी लगा हुआ होता है। चाहे आप 1 इनिंग की बात करो या 2 इनिंग की बात करो, हमेशा क्या आएगा, इनिंग्स। इनिंग्स का मतलब होता है पारियां। इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 2 इनिंग्स और 1 इनिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं some more examples। क्या गिवन है, these days news। अब देखो न्यूज ऑलरेडी अपने आप में उसमें क्या लगा हुआ है, एस। न्यूज अब क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। these days news is traveling faster। सेकंड है आफ्टर अ नाइट स्लीप द न्यूज इज
क्या लेंगे? द न्यूज इज एज इंडिस्पेंसिबल एज द ब्रेकफास्ट। देखो इसका मतलब होता है नेसेसरी, इंपॉर्टेंट। आफ्टर अ नाइट स्लीप द न्यूज, न्यूज अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। एज इंडिस्पेंसिबल एज द ब्रेकफास्ट, जैसे जितना ब्रेकफास्ट जरूरी है उतना ही न्यूज भी क्या है? नेसेसरी है। हिज पोइट्री, पोइट्री अपने बाद क्या लेगा? सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है उसमें एस ऐड करके। हिज पोइट्री कन्वेज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीजियस डिवोशन। क्लियर है? फर्नीचर फॉर यंग चिल्ड्रन, फर्नीचर, अब फर्नीचर के लिए आया है, ये वो फर्नीचर के लिए आया है। फर्नीचर फॉर यंग चिल्ड्रन, फोर क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्नीचर सब्जेक्ट है तो फर्नीचर अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब क्या होगी? नीड्स, नीड्स टू बी इनडिस्ट्रक्टिबल। क्लियर? नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।